नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को हरियाणा सिविल सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल 2016 के रूल्स की कुछ एक मुख्य बातें आप सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहूँगा, जिसका पता मेरे हिसाब से हर एक सरकारी कर्मचारी को होना आवश्यक है कि वो सरकारी खजाने से किस प्रकार टीए क्लेम कर सकता है। उस टीए क्लेम करने से पहले उसको कुछ एक जिन मुख्य बातों का जानना आवश्यक है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हरियाणा टीए रूल्स में कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनकी सैलरी के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से मुख्यतः 5 ग्रेड्स में बांटा गया है। तो जो सबसे पहली ग्रेड आती है वो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की आती है जिनकी ग्रेड पे 10,000 या 10,000 से ऊपर होती है। और वो जिन अधिकारियों की ग्रेड पे 10,000 या 10,000 से ऊपर होती हैं वह टीए रूल के मुताबिक क्या क्या सुख सुविधाएं, क्या क्या उनकी एंटाइटलमेंट हैं ट्रैवलिंग की, वो सभी बातें आप सामने टेबल में जैसे कि देख रहे हैं। अगर एक अधिकारी जिसकी ग्रेड पे 10,000 या 10,000 से ऊपर है, मान लीजिए हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनकी ग्रेड पे है वो 10,000 से ऊपर ही है। तो अगर वो बाई रोड ट्रैवल करते हैं किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट में सरकारी काम से, तो वो बाई रोड वोल्वो बस से ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वोल्वो बस अगर नहीं है तो किसी भी जो एसी जिसके अंदर इंस्टॉल्ड हो ऐसी बस, उसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं और उनका जो भी किराया होगा वो सरकारी खजाने से ड्रा किया जा सकता है। अगर वो ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से ट्रैवलिंग करते हैं तो वो एसी फर्स्ट क्लास के लिए एंटाइटल हैं। मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब को अगर पानीपत से मुंबई जाना है तो वो जो टिकट बुक करेंगे तो एसी फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करेंगे और उसके हिसाब से उन्हें उसका क्लेम भी मिल जाएगा सरकारी खजाने से। अगर उनको बाय रोड जाना है और अपने व्हीकल से जाना है तो वो एसी टैक्सी भी ले सकते हैं और खुद की कार से भी जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हरियाणा में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जहाँ पे जो घंटों का अंतराल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वह 12 घंटे से ऊपर चला जाता है। मान लीजिए आप पानीपत से चले चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ से वापस पानीपत आते हैं और आने जाने में अगर आपको 12 घंटे से ऊपर का समय हो जाता है तो आप 700 रुपये डेली अलाउंस के लिए एंटाइटल हैं। अगर आप या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब या कोई भी अधिकारी जिसकी ग्रेड पे 10,000 से ऊपर है और वो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो आउट ऑफ स्टेट जाने पर उनको जो डेली अलाउंस मिलेगा वह 800 रुपये होगा। और वहाँ पे जाके अगर वो रात को स्टे करते हैं होटल में तो उन्हें 5,000 रुपये पर नाइट का स्टेइंग चार्जेस मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रेड पे 8900 से 9800 के बीच में जिन अधिकारियों की ग्रेड पे हैं, तो लगभग उनकी जो एंटाइटलमेंट है वो जैसे मैंने अभी बताया आपको, ग्रेड पे 10,000 या 10,000 से ऊपर वाले अधिकारी उनके लगभग बराबर ही है। जैसे बाई रोड वो भी वोल्वो बस में जा सकते थे और ग्रेड सेकंड वाले भी वोल्वो बस से बाई रोड जा सकते हैं, एसी बस से जा सकते हैं। अगर ट्रेन से सफ़र करना है वही एसी फर्स्ट क्लास की टिकट वो बुक कराएंगे और उसका उन्हें सरकारी खजाने से क्लेम भी मिल जाएगा। अब बात आती है उनकी, क्या वो भी खुद की कार से या टैक्सी से जा सकते हैं एसी वाली? तो हाँ, वो भी टीए रूल के मुताबिक खुद की कार और एसी टैक्सी से जाने के लिए एंटाइटल है, जिसके लिए उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर का क्लेम अगर वो करें तो सरकारी खजाने से रिम्बर्समेंट के तौर पे मिल सकता है।
यहाँ पे जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में जो अंतर आया है वो मुख्यतः डीए यानी कि डेली अलाउंस के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर 600 रुपये पर डे उनका देखने को मिलता है। 600 रुपये पर डे उन्हें डेली अलाउंस मिलेगा हरियाणा में। अगर वो हरियाणा से बाहर मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात कहीं भी जाते हैं अदर स्टेट में, तो उनको 700 रुपये पर डे डीए के तौर पे मिलेंगे। और होटल चार्जेस के तौर पर रात को रुकते हैं, स्टे करते हैं आउट ऑफ स्टेट, चंडीगढ़ और पंचकुला को छोड़कर, तो वहाँ पर 4,000 रुपये उनको पर नाइट का रिम्बर्समेंट मिल सकता है। अभी ग्रेड पे 4800 से 8800 यानी कि ये लेवल ग्रेड पे का लेवल 3 है, उसमें ये अधिकारी 4800 से 8800 में लगभग, अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो डीएसपी से लेकर डीआईजी, आईजी तक इस ग्रेड पे में इंक्लूड होते हैं ग्रेड 3 में। तो वो बाय रोड वही सेम वोल्वो बस के लिए एंटाइटल हैं। यहाँ पर बाय ट्रेन में जो फ़र्क आया है वो एसी सेकंड टायर का है। यहाँ पर ये अधिकारी कर्मचारी एसी सेकंड टायर और नॉन एसी चेयर कार के लिए एंटाइटल हैं। अगर उनको बाय रोड अपने व्हीकल से ट्रैवलिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। एसी टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर के तौर पर रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। डेली अलाउंस हरियाणा में 500 रुपये पर डे है। हरियाणा से बाहर अगर किसी भी अदर स्टेट में, गुजरात, यूपी में जाते हैं तो वहाँ पर 600 रुपये पर डे का उन्हें डीए अलाउंस मिल सकता है, डेली अलाउंस मिल सकता है। होटल में अगर रुकते हैं तो पर नाइट उनको 3,000 रुपये होटल चार्ज के तौर पर, रिम्बर्समेंट के तौर पर मिल सकते हैं। अभी बात आती है ग्रेड 4। ग्रेड पे 2800 से लेकर 4600 से इसमें लगभग अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग का एएसआई या फिर कोई भी ओआरज यानी कि सिपाही हवलदार, ईएचसी, ईएसआई, ईएसआई जो सेकंड एसीपी ले चुके हैं लेकिन एएसआई प्रमोट नहीं हुए हैं, तो ऐसे कर्मचारी ग्रेड 4 में शामिल होंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, क्योंकि इंस्पेक्टर की जो ग्रेड पे होती है वो 4600 होती है। और इसके अलावा सिविल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये सभी इस लेवल में इंक्लूड होते हैं, ग्रेड 4 में आते हैं। और अगर कोई कर्मचारी जैसे कि क्लर्क है, वो सेकंड एसीपी अगर ले चुका है तो वो भी ग्रेड 4 में शामिल होंगे। तो अगर वो बाई रोड ट्रैवलिंग करते हैं तो नॉन एसी बस, डिलक्स बस के लिए एंटाइटल हैं। अगर वो ट्रेन से, उन्हें किसी सरकारी कार्य से या ट्रेनिंग पर्पज से अगर जाना पड़े ट्रेन के माध्यम से, तो एसी 3 टायर की वो टिकट बुक कर सकते हैं और उसका सरकारी खजाने से क्लेम ले सकते हैं। और नॉन एसी चेयर कार ऑब्लिक करके, ये दोनों इनमें से कोई भी वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी उनको उस टाइम पे टिकट मिल जाती है ट्रैवलिंग के टाइम पर। इसके अलावा वो जैसे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 के अधिकारी कर्मचारी अपनी खुद की कार से ट्रैवलिंग के लिए एंटाइटल थे। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है कि ये कार की बजाय ऑटो रिक्शा के लिए या फिर हम कह सकते हैं स्कूटर के लिए, इनके लिए एंटाइटल हैं, जिसका 9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो भुगतान सरकारी खजाने से ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। डेली अलाउंस उनका हरियाणा में 400 रुपये रहेगा, 400 रुपये प्रतिदिन 12 घंटे से और 24 घंटे के बीच में अगर आना जाना का जो समय है वो लगता है, तो वो फुल डेली अलाउंस 400 रुपये मिलेगी। हरियाणा से बाहर दिल्ली, गुजरात,
महाराष्ट्र वगैरह, तो वहाँ पर उनको 500 रुपये डेली अलाउंस मिलेगा। होटल में अगर रुकना पड़ जाता है चंडीगढ़ पंचकुला को छोड़कर, तो 1500 रुपये प्रति नाइट उनको रिमबर्समेंट मिल जाएगा। अभी ग्रेड 5 में ऐसे कर्मचारी जिनकी ग्रेड पे 2400 या 2400 से नीचे हैं, जिसमें ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ वगैरह सभी शामिल होते हैं। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो नया लोअर पास हवलदार जिसको सेकंड एसीपी नहीं मिला है, क्लर्क्स वगैरह ये शामिल होते हैं। ये साधारण बस से सफ़र कर सकते हैं अगर सड़क के माध्यम से किसी सरकारी कार्य से कहीं जा रही हैं। तो अगर ट्रेन के माध्यम से अगर उनको जाना पड़ता है तो सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट ले सकते हैं, उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं सरकारी खजाने से। और ऐसी जगह जहाँ पर ना ट्रेन का जाने की सुविधा है, ना ही खुद के व्हीकल की है, या उसके पास खुद का व्हीकल नहीं है, या फिर ऑटो रिक्शा नहीं चल रही है, और उसका सरकारी हित में अगर जाना ज़रूरी है, तो वो अधिकारियों की परमिशन लेकर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेके खुद के स्कूटर अथवा ऑटो रिक्शा से 9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से सरकारी खजाने से क्लेम कर सकता है, जा सकता है। उनकी पर डे जो डेली अलाउंस है वो 300 रुपये निर्धारित किया गया है टी रूल के मुताबिक। अगर आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो 400 रुपये है। अगर होटल वगैरह में रुकते हैं तो 500 रुपये पर डे का उन्हें रिम्बर्समेंट मिल सकता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने जो बताया है, जो एंटाइटलमेंट है वो बाय रोड, बाय रेल, ऑन व्हीकल और डेली अलाउंस के बारे में बताया है। मैंने बाय एयर ट्रैवलिंग एंटाइटलमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अधिकारी हैं जो, वो इंडिया में या इंडिया से बाहर एयर ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में। जबकि ग्रेड 3 वाले जो अधिकारी हैं, एचओडी को छोड़कर सभी को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से, अपने अपने विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से उन्हें परमिशन लेनी होगी। अगर किसी पुलिस विभाग के, मान लीजिए अगर डीएसपी साहब को अगर कहीं बाय एयर जाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर प्रायर अप्रूवल लेने का टाइम नहीं है तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ले सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यानी कि एसीएस होम गवर्नमेंट को जाएगी वो एक्स पोस्ट सैंक्शन के लिए। और एंटाइटलमेंट है वो इकोनॉमिक क्लास की है, इकोनॉमिक क्लास में सफ़र कर सकते हैं बाय एयर। इसके अलावा जो ग्रेड 4 और ग्रेड 5 वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो इसमें आते हैं, वह आउट ऑफ इंडिया अगर उनको किसी सरकारी कार्य से जाना पड़ता है तो वो इकोनॉमिक क्लास में आउट ऑफ इंडिया ही जा सकते हैं बाय एयर। इंडिया के अंदर अगर किसी इमरजेंट कंडीशन पड़ जाती है, मान लीजिए किसी पुलिस विभाग के एसएचओ को, इंस्पेक्टर को किसी रेड पे जाना है, बहुत ज़रूरी वहाँ पे समय पर पहुँच के अपराधी को अपनी गिरफ्त में लेना है, तो वहाँ पे समय की कमी होती है। वहाँ पे बेशक हरियाणा ट्रैवलिंग अलाउंस रूल में प्रावधान नहीं है कि वो बाय एयर नहीं जा सकते, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है कि इमरजेंट कंडीशंस में सरकारी हित में कोई भी किसी भी ग्रेड का कर्मचारी अथवा अधिकारी बाय एयर ट्रैवल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एसएचओ साहब हैं किसी भी थाने के और उनको कहीं गुजरात किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में अगर वो बाय एयर नहीं जाता है तो वहाँ पे अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सरकारी हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में बाय एयर सफ़र कर सकता है। उसके बाद वो अपने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एसीएस होम को अपने थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने एसपी साहब के माध्यम से होते हुए डीजीपी साहब के माध्यम से वह रिक्वेस्ट सैंक्शन होने के लिए गवर्नमेंट को जाएगी, और वहाँ मामले की गहनता को देखते हुए
वहाँ से सैंक्शन मिल जाती है। अगर किसी कर्मचारी व अधिकारी को इस बारे में अगर कोई समस्या आ रही है तो मेरे से संपर्क कर सकता है, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि किस प्रकार का लेटर लिखकर वह भेज सकता है, बाय एयर ट्रैवलिंग का क्लेम ले सकता है। एक दो इंस्पेक्टर को मैंने दिलवाया है। अभी बात आती है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। 2016 में जब ये ट्रैवलिंग अलाउंस रूल आए हैं तो उसमें एक सरकार ने बड़ा ही आसान काम कर दिया है। पहले बिल टी कोटेशंस वगैरह टीए फॉर्म के साथ टीए क्लर्क को अकाउंट ब्रांच में देनी पड़ती थी, लेकिन अब रूलों में छूट दे दी गई है। अभी अगर सरकारी हित में किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है तो वह इस सामने दिखाई दे रही टेबल के अनुसार कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट क्लेम कर सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसे एक टीए फॉर्म देना है, साथ में एक सर्टिफिकेट देना है जिसमें 8-9 पॉइंट्स होते हैं कि ऐसे से मैंने यहाँ से मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र सोनीपत से कुरुक्षेत्र हुआ है, तो मैंने कुरुक्षेत्र से सोनीपत से कुरुक्षेत्र सफ़र किया और मैंने, जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में किलोमीटर के बेस पे अलग अलग अमाउंट दे रखे है और ग्रेड पे के हिसाब से दे रखे हैं। तो अगर मान लीजिए एक कर्मचारी जिसकी जो ग्रेड 4 का कर्मचारी है, जिसकी ग्रेड पे 2400 है, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का नया हेड कांस्टेबल है, 2400 की ग्रेड पे है, तो वो ग्रेड 5 में आएगा, वो ग्रेड 5 में आएगा। और उसकी ट्रांसफ़र मान लीजिए 21 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हुई है। सोनीपत से लेकर मान लीजिए उसकी ट्रांसफ़र पानीपत हुई है, तो यह डिस्टेंस 21 और 100 किलोमीटर के दायरे में आएगा। तो जो उसका जो ट्रांसफ़र कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो बनेगा वह 5,000 रुपये बनेगा। लेकिन साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रैवलिंग अलाउंस रूल में यह दिया हुआ है, जैसा कि आप ट्रैवलिंग अलाउंस में दे रखा है कि अगर हर साल 5% इस अमाउंट में बढ़ोतरी होगी, हर साल प्रत्येक साल 1 जनवरी को 5% कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे यह टेबल हरियाणा सरकार के द्वारा जो जारी की गई थी ट्रैवलिंग अलाउंस रूल के माध्यम से, वह जारी की गई थी 2018 में। जो पहली जो इंक्रीज़ जो देखने को मिलती है वह 1/1/2019 से स्टार्ट होती है। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को 5% फिर बढ़ जाते हैं, और यह जो बढ़ेगा अमाउंट वह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह बढ़ेगा। मान लीजिए कि 20/6/2018 को एक हेड कांस्टेबल कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट लेता है पानीपत से सोनीपत के नाम के ट्रांसफ़र पर 5,000 रुपये। अगर यही ट्रांसफ़र उसका 1 जनवरी को होता है, 2019 को होता है, तो 5,000 प्लस में 5,000 का 5% और अमाउंट मिल के उसको ट्रांसफ़र टी अमाउंट मिलेगा, यानी कि 250 रुपये बनता है। 5,000 का 5%, 5,250 रुपये वो 1/1/2019 को ले सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होने पर। इसी तरीके से अगर उसका ट्रांसफ़र 1 जनवरी 2020 को होता है तो 5250 का 5% अमाउंट जो बन के आता है तो 5250 प्लस में 5% मिल के उसको जो फिगर आएगा वह ट्रांसफ़र टी के तौर पर वह कर्मचारी ले सकता है। और साथ ही साथ जो ध्यान देने वाली जो बातें हैं वह यह है कि अगर कोई कर्मचारी होटल चार्ज क्लेम करता है, मान लीजिए गुजरात किसी सरकारी कार्य से जाना पड़ गया किसी भी कर्मचारी को, चाहे पुलिस कर्मचारी क्यों ना हो, तो अगर वहाँ पे स्टे करता है रात को और वो इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर आता है ग्रेड 4 में, तो वह 1,500 रुपये होटल चार्ज के तौर पर क्लेम करेगा। साथ ही साथ जो उसका डेली अलाउंस है, उसका डेली अलाउंस अदर स्टेट का बनता है 500 रुपये, तो यहाँ पर जो डेली अलाउंस है
वह उसको आधा मिलेगा। जैसा कि नोट 1 में लिखा हुआ है, डेली अलाउंस इज एडमिसिबल एट हाफ रेट इन द फॉलोइंग केसेस इफ़ होटल चार्जेस आर क्लेम्ड। यह पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है, इफ़ आइदर बोर्डिंग और लॉजिंग, अगर वहाँ पे रुकना और खाना पीना दोनों चीज़ फ्री है, बीइंग ए स्टेट गेस्ट, तो भी उनको जो डेली अलाउंस होता है वह हाफ मिलेगा। अगर खाना पीना आधे दिन के लिए फ्री है तो हाफ डेली मिलेगी। और वो अपने खुद के व्हीकल से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रैवलिंग करने वाले अगर डीएसपी साहब अधिकारी हैं, वो अपनी खुद की गाड़ी से अधिकारियों की प्रायर परमिशन से ऑन व्हीकल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो उनको जो डेली मिलेगी वह हाफ हो जाएगी। डीएसपी साहब आते हैं ग्रेड 3 के अंदर, और ग्रेड 3 की जो डेली अलाउंस है वह आप देख सकते हैं 500 रुपये है। तो यहाँ पर उनको 250 रुपये डेली अलाउंस डेली मिलेगी। कोई कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग पे गया हुआ है तो भी जब ट्रेनिंग की अवधि 60 दिन गुजर जाती है तो जो डेली अलाउंस का रेट है वो हाफ हो जाता है। अगला जो पॉइंट आता है नोट 2, अगर किसी कर्मचारी का जो ट्रैवलिंग टाइम है वह 6 घंटे से कम है तो वो डेली अलाउंस लेगा 30%। मान लीजिए अगर डेली अलाउंस फुल डेली अलाउंस जो बनता है वह है 400 रुपये, तो 400 रुपये का 30% यानी कि 120 रुपये वह डेली अलाउंस ले सकता है 6 घंटे से कम की ट्रैवलिंग के लिए। और साथ के साथ अगर वो खुद के व्हीकल से जा रहा है तो उसका भी उसको 30% पर किलोमीटर मिलेगा। मान लीजिए लोकल माइलेज है वह है फुल डेली के लिए, जहाँ पर फुल डेली मिलती हैं, जहाँ पर 12 घंटे से ऊपर का सफ़र होता है वहाँ पे 9 रुपये है, 9 रुपये पर किलोमीटर। तो यहाँ पर 9 रुपये का 30% यानी कि 2 रुपये 70 पैसे वह लोकल माइलेज के तौर पर क्लेम कर सकता है 6 घंटे से कम ट्रैवलिंग के लिए। इसी तरीके से स्टेबल को देख के आप समझ ही गए होंगे, 6 घंटे से 12 घंटे के बीच 50%, और 12 घंटे या 12 घंटे और 24 घंटे से के बीच में वह पूरा 100% अपना डेली अलाउंस और लोकल माइलेज क्लेम कर सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी सरकारी हित में की गई, पब्लिक इंटरेस्ट में की गई ट्रैवलिंग के लिए। ये कुछ मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा 1-2 बातें और हैं जो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वह यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी वह कम से कम 20 किलोमीटर होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में वही ट्रैवलिंग की जानी चाहिए, तो ही वो टीए के लिए क्लेम कर सकता है। अगर 20 किलोमीटर से दूरी कम है तो वो डेली अलाउंस टीए क्लेम नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करूँगा कि जो बातें मैंने आपको मोटा मोटी बताई हैं आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई अगर क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।